2 जुलाई को हाथरस के सिकंदर गांव के फुल्लई में नारायण साकार हरि का सत्संग चल रहा था और सत्संग होने के बाद वहाँ पर अकस्मात भगदड़ मच गई। भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इस टीम को पूरी तरह से एसआईटी का गठन कर दिया था। एसआईटी की जांच कर रही थी, लेकिन एसआईटी की टीम ने बाबा को क्लीन चिट दे दिया। उन्होंने ये माना है कि बाबा का इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए, हमारे साथ में तमाम नारायण सागर हरि के तमाम जो लोग हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो उस टाइम सत्संग में वहाँ मौजूद थे। और ये वो जगह है, देखिए, ये अगर मैं जगह की बात कर रहा हूँ तो ये नारायण सागर हरि की बाबा का शायद आश्रम के लिए इन लोगों ने ये जगह दान में दी थी। ये आश्रम बताया जाता है। क्या 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 उनकी पूजा पाठ कर जैसे सत को साथ करते तो उनके लिए जगह नहीं, तो जिद लेके यहाँ सत को साथ रह जाते। अच्छा, मतलब सत्संग के लिए जगह निर्धारित, ठीक है। ये बाबा की जगह नहीं है, माफ कीजिएगा, ये सत्संग के लिए जगह दी है। यहाँ पे बाबा आए भी हैं, आए एक बार यहाँ आए, एक बार बाबा। देखिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि एसआई की टीम में बाबा को एकदम क्लीन चिट दे दी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में तमाम महिलाएं, क्योंकि देखिए, सत्संग में सबसे ज़्यादा अगर हादसे का कोई शिकार हुई तो वो महिलाएं हुई और बच्चे हुए। तो तमाम माता बहना, हमारे साथ में एक माता जी हैं जो कि दब गई थी और वहाँ सत्संग सुन रही थी। माता जी, आज बाबा को एसआईटी ने जो जाँच कमेटी बनाई थी, बाबा को बिल्कुल निर्दोष साबित कर दिया है। और देखिए, एक चीज़ और एक चीज़ हम आपको और बताएं कि एसडीएम और सीओ सहित 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यानी कि जांच में ये माना है कि एसडीएम दोषी है, सीओ दोषी है, उसमें 6 अधिकारियों को प्रशासन दोषी है। उसके लिए 6 अधिकारियों को निलंबित करेंगे। सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे। अम्मा, क्या नाम है? मेरा नाम राजवती। अम्मा, वहाँ पे आप सत्संग जब हो रहा था फुल्लई गाँव में, तो आप वहाँ पे मौजूद थी? हाँ। लेकिन आज बाबा को तमाम ये चला कि बाबा दोषी हैं, बाबा ढोंगी है, तमाम तरीके की बातें सामने आई। आप, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप बाबा को क्या मानती हैं? और बाबा परमात्मा मानती हैं? हाँ। और आप बाबा को एसआईटी यानी कि एक जांच कमेटी बैठाई गई थी, उसमें बाबा का ये रोल किया, बाबा का कोई उसमें रोल नहीं है। क्या मानती हैं इसको लेके? परमात्मा मानता है, कोई दोष नहीं है मेरे मालिक का, कोई दोष नहीं है। सब बना के कह रहे हैं, कारे कपड़ा मन के नौरेला मार के प्रजा को मारा है बिन्ने। हम खुद कह रहे हैं, हमने आंखें से देखा है। आप भी वहीं थी? हाँ, वहीं थी मैं। किसने मारा है? अब कभी मेरे गांव के मैं नाम लेती हूँ। मतलब और लोग थे काले कपड़े वाले? बाहर के लोग थे, साजिश बता रहे थे बाबा के साजिश। हाँ, बाहर के लोग थे, की कोई साजिश ना है। कब मेरे कोनबा गोता गए तो मैं नाम बता दूं उनको। तो आप कब से बाबा के सत्संग में जा रहे? मेरे को तो है 20-22 साल। तो क्या बाबा परमात्मा है? परमात्मा है हमारे लिए। तो आप दब गई, फिर कैसे आप निकल पाई? क्योंकि की कृपा है गई, कैसे कर आई, बिन की कृपा है गई। ये कोई है जिसकी आई है वो गया। और वैसे दुनिया की गाड़ी खाने में जा पड़ी, दुनिया को आदमी मर गो, लॉकडाउन में दुनिया को आदमी मरो, वो चोना जी आओ काऊ ने। आज बाबा को दोष, आज वो बिन ने मारे तो अब बिन को दोष लगा रहे हैं। और बिन ने मारे ना है। नगर को तो गए, 2 गाड़ी पलटी खाई में, और दोनों गाड़ियों के एक इंसान ना बचो। वहाँ का बाबा है, बाबा पंटे आए। ये कोई नहीं कहेगा, इस बात को कोई नहीं कहेगा। नहीं, इस बात को एसआईटी ने भी माना है। हाँ। तभी बाबा को निर्दोष साबित किया। तो आप लोग कितना गर्व मानते हैं? हमारे तान तो निर्दोष हैं, अब भी जा बात कहूँगी, निर्दोष हैं। वैसे परमात्मा अगर मानते हैं तो परमात्मा का वैसे कहीं दोष होता भी नहीं हुआ। आप लोग परमात्मा मानते हैं ना उनको? हाँ। तो परमात्मा का दोष कहाँ होता है? दोष तो इंसान का होता है। बिल्कुल होता है। और इसमें 6, देखिए, और भी लोग हैं, बात करेंगे। आप भी बाबा को मानती हैं? हाँ, वो मानता है। कब से मानती हैं? 2003 से। 2003 से। हाँ। क्या मानती है? बाबा किसका बाबा तो नहीं, बाबा तो सड़क पे डोल नहीं, परमात्मा है हमारी। तो परमात्मा मानता है। मतलब बाबा को जो एसआईटी थी, बाबा ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है। मतलब बाबा का ये बताया कि ये सिर्फ हादसा है, बाबा का इसमें कोई दोष नहीं है। क्या मानते? परमात्मा का कोई दोष नहीं है। परमात्मा हमारे चले गए माथे, ताकि बाद भयो है, तो मतलब भीड़ देख के पीछे को लौट गए। हम मौके पे है नहीं है, हम मक्का वाले खेत में हम चले गए, तो हमारे अकेले भीड़ भाड़ हो रही। तो ऐसे वो कमांडो भैया आता उन्हें जो कहते कि तुम अम्मा पीछे को जाओ, तुम पीछे को चले गए। तो कोई और भैया आए तो बोले कि मैं 4 महिला मरी पड़ी हैं, तो हमें डर लगा, तो और अकेला को चले गए। अच्छा, आप मौजूद थी वहाँ पे? हाँ, मौजूद है। माटिया खूब ऐसी है रही का, अजीब ही भीड़ है रही माटिया। और खूब अगर ना मारने तो सेवादार कमांडो भैया ने डंडा मारे, डंडन से भागे ही वो। तो ये आप वहाँ बाबा की चरण रज लेने के लिए भागे थे या वैसे? कोई नहीं रज, परमात्मा तो हमारे जा चुके, कोई ना चरण की रज कोई ना लेगा। वो तो जाए बात भयो जी काम। आप भी भक्त, मेरे ख्याल से आपने बाबा का लॉकेट भी गले में डाला हुआ है।
बाबा नहीं है भाई, परमात्मा है। माफी, परमात्मा है। परमात्मा इतनी दिया कृपा करते हैं कि मट्टी वाले को और सोना देते हैं तक परमात्मा। जो परमात्मा तो और महात्मा है तो वे आज तक अभी तक कुछ नहीं कर पाएंगे। परमात्मा में इतनी शक्ति है कि मरे आदमी में और जान डालते हैं। तो लेकिन इतना बड़ा हादसा भी हुआ, आदमी तो वहाँ बहुत खत्म हुए, 122 लोग खत्म हुए। पे करमन से खत्म भये, बाबा ने खत्म थोड़ी करे, परमात्मा ने खत्म ना करे। परमात्मा तो चले गए अपने तक जैसे तक बाड़ी दे के वो तो चले गए। अब आप हवाल तुमने आयो वीडियो बनाए भाल में गिर पर तो बाबा थोड़ी तो संग तक ये तो पे करम आया तक नारायण साकार हरि की संपूर्ण। देखिए और भी हमारे, आप बोलेंगे क्या लगता है, बाबा को एक क्लीन चिट मिली है, आप लोग बाबा को मानते हैं? तो अपने नारायण सागर हरि परमात्मा है हमारे लिए। तो हमें तो सब कुछ दिया है परमात्मा ने, बेटा भी दिए हैं, बेटी भी दिए हैं, हमें सब कुछ दिया है और आप भी हमें सब कुछ दे रहे हैं मेरे परमात्मा। नारायण साकार हरि की संपूर्ण मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी माँ माते श्री की संपूर्ण मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। देखिए एक चीज़ मैं और जानूंगा, हम हिंदू रीति रिवाज में एक पति को भी परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है, कहते हैं कि पति भी परमात्मा होता है। तो क्या मानती हैं, पति शरीर का परमात्मा है और यानी कि मन का परमात्मा? आपकी आंखों के आंसू सब कुछ बता रहे हैं। देखिए एक चीज़ है ना, मैं हमेशा से कह के आया हूँ, देखिए मैं तस्वीर आपको दिखाऊँ, देखिए ये आंखों के आंसू है ना, ये उनकी सच्ची भक्ति साफ तौर से आपको बताएंगे, क्योंकि बात करते में इनकी आंखों में आंसू निकल रही हैं। तो क्या परमात्मा है? मेरे हरि परमात्मा है, नारायण साकार हरि परमात्मा है मेरे हृदय से बोल रही हूँ, प्रभु है मेरे, नारायण साकार हरि परमात्मा है। मैं बताऊँ अम्मा आप क्या मानती हैं? मैं तो परमात्मा मानती हूँ। परमात्मा मानती हैं। उनका जो हादसा हुआ था, जानकारी होगी, टीवी आपने देखी होंगी, 122 लोगों की मौत हुई वहीं। तो जो है आज SIT का एक गठन हुआ, उसमें लगा कि ये महज हादसा है, बाबा का इसमें कोई दोष नहीं है। प्रभु का कोई दोष नहीं है। आरती है गई का ताकि बाद में प्रभु चले गए। हम आरती करके नमन करके प्रभु को, और जब हम वहाँ से चले और हम ऊपर ही चढ़वे को आए, तब एक भैया ने कह दी हमते कि आधा घंटा तक मत आना जहाँ भर दौड़ पर रह जाए। हम वहीं अपनी एक लड़की हमारे संग बहने हम एक से बैठ गए। हमन प्रभु आप सत्संग में गई थी? हाँ सत्य। तो क्या लग रहा है, उसको साजिश मानती हैं? ऐसे बाबा ने कहा ये साजिश है, बाबा के वकील ने बोला है। अरे वकील बोलो चाहे और कोई बोलो, पर मेरे प्रभु को कोई दोष ना है। हमारे परमात्मा तो सबको कृपा करते, तुमको भी कृपा करते होंगे। संजय सवेरे तुम भी नाम लेते होगे, काऊ रूप में कह लेते हुए, बिल्कुल सही बात। बाई रूप में परमात्मा को सबको कृपा करता है। क्या मानते हैं? आपसे मैं बताऊं, जो नारायण साकार हरि और भोले बाबा, उनको जो है जब हादसा हुआ, हादसे के बाद में तमाम जांच सवाल के घेरे में रहे, लेकिन अब जो SIT टीम गठित की थी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उनमें ये माना है कि बाबा का कोई भी दोष नहीं है। यही दोष ना, उनको तो कोई दोष नहीं है, परमात्मा को कोई दोष ना है। ये तो साजिश रची हुई है। कैसी साजिश? जैसे कि वरदान हम करवे के लिए, जैसे यहाँ इतनी संगत कहाँ से आ रही है, हमारे पास तो कोई ना जा रहा। नेता भी कहते हैं कि हमारे पास तो इतने कोई आता नहीं है, और जिनके यहाँ कैसी संगत आ रही है, तो उन्हें बदनाम करवे के लिए रची गई ये साजिश। तो अब बाबा क्लीन, बाबा तो क्लियर है, बाबा कोई दोष ना परमात्मा को। अगर इंसान होते वो तो दोषी होते, इंसान नहीं है। इंसान नहीं है वो। अब देखो राम आए वो भी तो तन में आए, कृष्ण आए वो भी तो तन में आए, वो भी तो इंसान है। देखो ये इंसान कैसे परमात्मा आ जाएंगे, तो वो कैसे है इंसान, वो परमात्मा कैसे बनेंगे फिर? हैं जे ना बन सके तो वो कैसे बन गए? वो नहीं तो हम मानते परमात्मा, तो वो कैसे बन गए? जो कह रही है मीडिया कह रही है कचू कि इंसान कैसे परमात्मा हो सकता है, तो कृष्ण जी कैसे परमात्मा आएंगे, राम कैसे परमात्मा आएंगे? तो क्या कलयुग का अवतार मानते हैं आप उनको? स्वयं परमात्मा मानते हैं, अवतार लेके आए, हमारा कल्याण करे, दलित जाति को कल्याण करवे आए। वो दलित जाति को कोई पूछते ना, मंदिर तक ना घुसन देते, आज वो परमात्मा मिल गए हमें। क्या आप क्या मानती है बहन जी? नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए परमात्मा मानते हैं श्याम सामने हम। और जो भी हुआ है वो पब्लिक के उससे हुआ है, उनका कोई भी उनका दोष नहीं है। ये तो साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ, उन्हें मतलब बदनाम करने के लिए। उनका ऐसा कोई भी दोष नहीं है। मतलब बाबा एकदम निर्दोष भी साहब? निर्दोष हैं, बिल्कुल भी निर्दोष हैं। परमात्मा बिल्कुल भी निर्दोष है। उनको कुछ कहना, कुछ कह रहे? कृष्ण यूँ कह रहा हूँ, यूँ कह रहे हैं इंसान कैसे परमात्मा हो सकता है, तो कृष्ण जी कैसे परमात्मा बनेंगे, राम कैसे परमात्मा बने, परशुराम कैसे परमात्मा बनेंगे? बताओ, तुम बताओ। हमारे का तो परमात्मा है, क्या हमारे संत तो परमात्मा है। छो कि मेरा बेटा था एक,
उसे गर्भ से ऐसे आया था अंदाजा, तो उसको दिखने लग गया जी मेरा बेटा है, उसको दिखने लग गया। और परमात्मा के छवि के पास मैंने अपनी बेटी रख दी थी, मेरी खत्म हो गई थी। बोलने मेरी बेटी ये खत्म हो गई थी जी, मैंने अपने परमात्मा के पास अपने खड़ी हो गई, मैं हाथ जोड़ के, मैं कि परमात्मा मेरी ये बच्ची खत्म हो गई है, आपकी क्या। मेरे परमात्मा ने हर जीवन दान दिया मेरी बच्ची को, और मेरे बच्चों को दिखता नहीं था, मेरे बच्चों को दिखना लगा, पढ़ने लिखने लगा। मेरे परमात्मा की बड़ी रहमत है मुझ पे। तो कौन से वाले आश्रम में लगे थे? मैनपुरी वाले में गए थे? नहीं जी, तो परमात्मा ना होता था, ना होता नहीं, ना होता कहीं भी हो, कहीं भी जाते हैं हम परमात्मा के सबके साथ। कांटेक्ट कैसे होता है कि आज महाराज जी महापरमात्मा आपके वहाँ आने वाले? आपस में ही हो जाता है। हमारे भैया हैं, सेवादार भैया हैं, कमेटी वाले भैया हैं, वो फ़ोन कर देते हैं कि बहन जी आज सत का 7वां हो रहा है, कि बहन जी आज सत का 7वां हो रहा है, तो हमको मालूम पड़ जाती है। तो हम जगह जगह से हमारी गाड़ी लगती हैं, उसमें जाते हैं, हम परमात्मा के जाके दर्शन करते हैं, अपने के बाणी सुनते हैं, बाणी सुनकर अपने घर लौटे आते हैं। परमात्मा देखिए, इनकी मैं सबसे पहले दिखाऊंगा, एक बार कैमरे पे तस्वीर आपको दिखाएं। इन बेटे की बात करिए। अच्छा, ये गर्भ से अंधा आया था? हाँ, गर्भ से अंधा आया था। मेरे परमात्मा की इतनी रहमत है कि मैं बहादुर नगरी से जल लाई थी अपने परमात्मा का, वो बेही जल मैंने अपने बेटे के आंख में डालती रही। वो मेरे जहाँ पे नल जो लगे हैं उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे बेटे को देखने लगा। कहीं भी सबका साथ होता है, मैं से मैं जल लेके आती हूँ। और ये गुड़िया की बता रहे थे कुछ? और गुड़िया मेरी खत्म हो गई थी, उसमें मेरी गुड़िया मेरी जीवन दान हो गई। डॉक्टर ने मना कर दिया था क्या? हाँ, डॉक्टर ने साफ नहीं मना कर दिया था कि आपकी पर्ची में कुछ नहीं है, आप घर पे ले जाइए। तो मैं घर पे ले आई, मैंने अपने परमात्मा की छवि के पास रख दी थी। मैं कि परमात्मा जी बच्ची तो ख़त्म हो चुकी है, अब बताओ क्या करूँ मैं इसका, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। तो मेरे परमात्मा ने, मैं परमात्मा के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो, आँख बंद करके, और मैंने आँख खोली है तो मेरी बच्ची 1-1.5 साल की थी, और मेरी बच्ची फटफटाती भाई मिली है मुझे, खूब खेलती भाई। मैंने देखा, और मन की मेरे परमात्मा ने तो बहुत कृष्णा कर दिया। और मैंने देखा, मैंने की परमात्मा मेरी तो बच्ची जीवन दान है। मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई, 1-1.5 साल की थी जब का हादसा बता रही हूँ तुमको, और इतनी 12-13 साल की हो गई मेरी बच्ची, खूब बढ़िया है। और मेरा बच्चा भी बढ़िया है। एक मेरा बच्चा और है 20 साल का, उसको बीमारी सांस की थी, तो उस पर उसको बहुत इलाज कराया, सब लोगों ने नहीं कर दिया था कि इसके ये हमारे बस की बात नहीं है भैया। तो मैं परमात्मा के पास उसे भी ले गई थी, मैं कि तू भी चल बेटा परमात्मा के पास। तो मैं उसे भी ले जाती रही, तो 4 सत के साथ कराई मैंने। मेरे परमात्मा की कृपा से मेरा बच्चा भी सही है, आज खूब बढ़िया है, मेरा परिवार खूब बढ़िया है। लेकिन आपकी आंखों की जो गहराई है उसको हम समझ रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई दरार नहीं। देखिए, ये आंखों की जो भावना है ना, देखिए जिस माँ के सामने उसकी बेटी जहाँ जीवित हो जाए और डॉक्टर जिसकी मना कर दें, वो निश्चित रूप में परमात्मा ही है, इसमें कोई। देखिए और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। आप गई हैं कभी सत्संग में? हाँ, मैं उस दिन भी गई, 2 जुलाई को भी गई, वही तो क्या मानती हैं आप नारायण सागर हरि को बाबा? क्योंकि देखिए अब तक चैनल पे जो चला, कई लोगों से बात हुई। देखिए सबसे बड़ी बात ये, जिनके परिवार में जो लोग खत्म हुए, मैं वहाँ भी गया, मेरी उनसे भी बात हुई, वो कह रहे हैं बाबा ढोंगी हैं, कोई आस्था नहीं है, अगर बाबा परमात्मा होता तो ये लोग जीवित हो जाते। क्या मानती है आप? बाबा को क्या मानती हैं? परमात्मा ही मानते हैं हम तो, प्रभु ही मानते हैं, शुरू से ही मानते आए हैं हम तो। और प्रभु तो अच्छी बात बताते हैं, कोई गलत बात तो नहीं बताते, सो गलत कहा जाए उन्हें से। क्लीन चिट भी दे दिए बाबा को, SIT जांच हुई थी, कहा बाबा कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, प्रभु का कोई दोष नहीं है इसमें, पब्लिक का दोष है। भीड़ भाड़ में क्यों जा रही है? हम रोड पे आए तो हमें भीड़ लगी तो हम वापस हो गई पांडाल की तरफ। फिर सत्संग कैसे सुना आपने? सुन के जब अच्छा। खत्म हो गया तब हम आए रोड पे, हाईवे पे, तो बहुत भीड़ थी। तो हम बोले मैं ऐसे धक्का मुक्की लग रही, हम यूँ गिरे जा रही, तो हम बोले ऐसे तो हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे, कोई हमारे ऊपर गिर जाएगा। ताते हम वापस गए, फिर पांडाल की तरफ गए। पांडाल में फिर 2 घंटा हम रुके, जब भीड़ कम है गई का जब आए हम। आप भी गए थे? आप क्या मानती हैं बाबा को? परमात्मा मानते हैं, साकार ईश्वरी। आपके साथ में ऐसा कुछ खास हुआ है जो परमात्मा मानते हैं? क्या लगा? खास क्या हुआ? प्रभु जो अंदर भावना बना लेते प्रभु पूरी कर देते हैं हमारी, बस। सत्संग में गए थे उस दिन आप? हाँ गए थे। लेकिन बाबा को जो SIT की जांच हुई है उसमें सब में ये चला, मैं तमाम जगह कवरेज करने गया, जो लोग ख़त्म भी हुए उन लोगों की अगर मैंने बयान बताऊं तो वो निश्चित कह रहे थे कि बाबा ढोंगी है, बाबा परमात्मा नहीं है, हमको बलगराया गया, हम सत्संग में आते, आज के बाद हम सत्संग में नहीं। ऐसे क्या संदेश देना चाहेंगी ऐसे लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि बाबा ढोंगी है, परमात्मा नहीं? प्रभु ढोंगी यही नहीं, नारायण सागर हरि हमारे प्रभु कृपा करते हैं। और प्रभु उस दिन समय पर बाद चले गए थे, मालिक की कोई दोष नहीं था इसमें, मैं तो वहीं थी, था रोड पे खड़ी थी। आप बोलेंगे कुछ? मैं भीड़ में आई,
तो इतनी भीड़ थी भैया, वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि निकल नहीं पा रहे। वैसे मैं निकल जाती थी, वर्दी पहने थे, मैं सेवादार थी। अच्छा, आप सेवादार? हाँ जी। तो मैं निकल रही थी तो उस भीड़ में फंस गई। तो वह भीड़ में तो मैं तो न तो इधर जा पा रही न इधर जा पा रही, और जहाँ खड़े हैं जहाँ बीच में तो ऐसे दंदर था, उसमें बीच में पीछे धक्का मार रहे हैं, जैसे कोई धक्का मार रहा क्या है। कोई साजिश लग रही है आपको? ऐसा हो सकता है। आप देखिए, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप टीवी पर लगातार चल रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा फोर्स वहाँ रहती नहीं, फोर्स रोड की सुरक्षा के लिए थी। आप लोग सेवादार हैं जो बाबा की पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। क्या वो जो लोग जिन्हें लगा कि जो धक्का दे रहे थे, अम्मा ने कहा कुछ काला कपड़ा बांध के आए थे, क्या पहले कभी ऐसे लोगों को सत्संग में देखा या और कहीं ऐसी कुछ मामला हुआ? कभी नहीं हुआ, ये पहला ही चांद था हाथरस में, कभी नहीं हुआ। मैं भी 2004 के जुड़े हुए हैं, कभी ये हादसा हुआ ही नहीं है। और उस दिन प्रभु चले गए तो उसके बाद ये हादसा हुआ है। जब प्रभु चले गए उसके बाद हुआ हादसा। और जब भीड़ में फंस गए भैया तो ऐसा लग रहा कि यहाँ से दम घुट रहा है, अजीब सा। फिर मैं भी चलते चलते दंदल में फंस गए। दंदल से खेत में खंदी थी थोड़ी सी, उस खंदी में पैर रख गया तो खंदी में गिर गई। पीछे भैया थे सेवा। बाबा परमात्मा है। हाँ, क्या मानते हैं? यही कारण है कि आज जांच जो इतनी बड़ी जांच बैठी है, SIT बैठी, बाबा निर्दोष साबित हुए? बिल्कुल निर्दोष साबित है प्रभु। मैं नारायण हरि साकार विश्वरी है, हम तो उनको मानते हैं और मानते रहेंगे। आप माता जी क्या मानती हैं बाबा को? जय नारायण हरि संपूर्ण में सत्संग के लिए जय जयकार हो। नारायण हरि को मानते हैं। किस रूप में मानते हैं? भगवान के रूप में। बाबा एकदम क्लीन चिट मिल गई, बाबा का कोई दोष नहीं बताया? कोई दोष नहीं है उनका। नो कि मैं थी, मेरी बहू थी, एक बहन और थी। वो तो जब धीरे हमने देखी तो अपनी बहन का हाथ पकड़ के बाहर खींच ले गए। तो बस खड़ी, बस है कि खेत में लेकर गए है का माँ कोई नहीं, आप सही में एक ही जगह गिर रहे थे, सब गिर रहे थे का। तो उतना हमने देखा है का, बाबा का कसूर नहीं। प्रभु की तो गाड़ी 3 निकल चुकी थी है का। बाबा की गाड़ी निकल गई। आप क्या मानती हैं बाबा को? तो नारायण साकार हरि मानते हैं, हरि परमात्मा है हमारे, उनने सब कुछ दिया है हमें। भैया ने एक बोला था कि पहले हम लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था। हाँ। क्या लग रहा है कि उद्धार के लिए बाबा ने अवतार लिया है, बाबा पैदा हुए हैं जिस रूप में, जो भी आप मानते हैं? अब लिया होगा, इतनी तो हम ना पढ़े लिखे हैं, तुम्हें बताएं, जो हम जानता है उतनी बता रहे हैं। आप किस रूप में मानते हैं? हम परमात्मा मानते हैं, हमें सब कुछ दिया है। हमारा नाती भी का नाम है, बिल्कुल दम लेकर गई, और छोटा सा ही है, और पूरी रात हम लेके बैठे रहे, और हम नारायण हरि की बोलते रहे, और तुरंत और हमारे नाती की सांस लौटे आई। नाती हमारा अब भी खेल रहा है, इतना बड़ा है। हम परमात्मा मानते हैं, हमारे हरि हैं और हमारी रक्षा करते हैं। जब हम परमात्मा को जब पुकारते हैं और तुरंत हमारे प्रभु आते हैं। अब देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था कि जो माँ की आंखें हैं ना, जो माँ की आंखें हैं वो धोखा खा नहीं सकती। तमाम जहाँ पर ऐसी महिला है जिससे दूर करते हैं, वो ही इंसान का नाम है अंदर से रोता है। हमारे हरि ने कभी हमारे लिए कोई कमी नहीं करी, हमारे इतने बहन भाइयों के लिए। अब भीड़ में जाओगे तो क्या होगा? देखिए, मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, यानी सारे दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ। जो इनकी आंखें हैं ना, एक कहते हैं ना कि आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। एक आंटी आई, उनका कहना था कि बेटे की आंखें नहीं थी। इनका बेटा तो नाती था, नाती इनका नाती था, उनको जीवन दान दिया। तो देखिए, जहां आस्था रहेगी, लेकिन सवाल उठना थोड़ा बहुत लाजमी हो जाता है, क्योंकि जब भगदड़ हुई है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो SIT की टीम गठित की गई थी, बाबा को एकदम क्लीन चिट। और भी लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे क्या मानते हैं बाबा को, मेरा सवाल। और SIT की जो जाँच कमेटी बैठी थी, तो उसने आज जांच कमेटी अपनी दे दी, लेकिन बाबा उसमें निर्दोष है। एक चीज़ हम अपने दर्शकों को फिर दोबारा बता रहे हैं, SDM और CO और 6 अधिकारियों को पुलिस ने SIT ने दोषी माना, जिनको कि निलंबित कर दिया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? बाबा को आप क्या मानते हैं और उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मैं जगह जगह कवरेज करने गया, मैंने वहाँ देखा कि जिसके परिवार में ढोंग होगी, मेरा यही सवाल था कि आप बाबा को क्या मानते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि बाबा ढोंगी है, अगर बाबा में सत होता तो ये लाशें नहीं बेचती। क्या कहना चाहेंगे ऐसी चीज़ों के लिए? वो हरि परमात्मा है और हम उनको हरि परमात्मा ही मानते हैं, नारायण साकार हरि की, और उनकी हमारे ऊपर काफ़ी कृपा रही है। और ये निर्दोष सही हुआ, ये फैसला हुआ, निर्दोष हैं हमारे नारायण साकार हरि। परमात्मा मानते हुए तो परमात्मा दोष रहता भी नहीं कोई? परमात्मा मानते हैं, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। और जो लोग ढोंगी बता रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो परमात्मा देखेंगे उनके लिए। ये तो संसार है, हमारे कृष्ण है, राम है, सब पे उंगली उठाई है संसार वालों ने, वो तो उन पर उठा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। देखिए, तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। देखिए, तमाम वो लोग हैं, वो माताएं बहना हैं, और ये जगह है अलीगढ़ का थाना गांधी पार्क क्षेत्र का नगला मानसिंह इसको बोला जाता है।
और ये सत्संग के लिए जगह गांव ये कॉलोनी के लोगों ने यहाँ पर कर दी और यहाँ पर बैठकर ये लोग सत का साथ बोलते, यहाँ पर सत्संग करते हैं। और एक बार शायद एक ही बार बाबा आए यहाँ पे, एक ही बार बाबा आए 10-11 साल पहले। 3 में आए, अच्छा 2003 में आए, 4 में आए, 4 में लगभग 20 साल पहले यहाँ पर जो नारायण सागर हरि और भोले बाबा हैं वो वहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ सत्संग किया था। अव्यवस्था थोड़ी सी लगी तो गांव वालों को ये लगा कि यहाँ पर एक सत्संग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये देखिए पूरा फील्ड आप एक बार को देखिए, ये पूरा फील्ड इन्होंने ये के लिया है कि यहाँ पर सत्संग हो सके। और देखिए एक चौकी और मैं आपको दिखा, कौन सी चौकी है जहाँ पर बाबा बैठे थे? बाबा नहीं बैठे जी, बाबा ने उद्घाटन किया यहाँ। अच्छा उद्घाटन की हो। अच्छा 5 ईंटें रखी। 5 कौन सी ईंटें हैं वो यहाँ रखी। अच्छा वो वाली जो ईंटें मतलब है जैसे हम मकान की नींव जमा में, तो उन्होंने अपने हाथ से 5 ईंटें रखी थी। तो आज भी आपने उसकी वो चौकी बना रखी है, आप उसको दंडवत बाबा ही मान? हम यहीं गर्दी बना के यहीं सत को साथ करते थे लॉकडाउन से पहले, जब फिर क्षेत्रीय बंद है यहीं को बंद है वो। देखिए लेकिन तमाम इन लोगों की हमने बातें सुनी, इन लोगों के मन की बात जानी। इन लोगों का यही कहना है कि बाबा जो है परमात्मा है और परमात्मा कभी भी गलत नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये लोग बाबा को परमात्मा मानते हैं। और एसआईटी की जांच ने बाबा को क्लीन चिट दे दी और जो 6 आरोपी थे, एसडीएम सीओ सहित 6 आरोपियों को निलंबित कर दिया गया। अब देखना होगा कि और जांच में आखिर क्या क्या निकल गया था। लेकिन फिलहाल इन लोगों की मान्यता बाबा के साथ जुड़ी हुई है, इनके मन की बातें बाबा के साथ जुड़ी हैं। और ये लोग यानी कि अलीगढ़ के नगला मान सिंह के लोग ये बाबा को आज भी परमात्मा के रूप में ही मानते हैं। मैं सभी के नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।